बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर, औलाद पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहूदी मज़हब के अजीब व गरीब इबादत और रस्म व रिवाज का जिक्र करते हैं। यानी यहूदियत क्या है, यहूदियत की ईदें कौन कौन सी हैं और उसका कल्चर क्या है। दोस्तों, यहूदी दुनिया के तमाम मज़ाहिब में से एक मज़हब है। यहूदी मज़हब की निस्बत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ की जाती है, क्योंकि उनका नस्ली ताल्लुक़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़ब इसराइल था। इसीलिए इन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। दुनिया के हर मज़हब की तरह यहूदी मज़हब भी अपने अलग तौर तरीके रखता है और इन तौर तरीक़ों को यहूदियत में मुक़द्दस माना जाता है। प्यारे दोस्तों, यहूदियत में दिन के 3 इबादत मुकर्रर हैं। जैसा कि इस्लाम में 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है, जैसे मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, वैसे ही वो दिन के 3 इबादत इनकी मुकर्रर हैं, जिसमें सुबह और दोपहर की फ़र्ज़ है, जबकि शाम की अपने आप पर वाजिब की जा सकती हैं। याद रहे कि यहूदियत में कुछ अहकाम उस वक्त लागू होते हैं जब तक इंसान उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की नीयत न कर ले, और जब कोई नीयत कर ले तो इस नीयत के बाद तमाम अहकाम वाजिब हो जाते हैं और उनमें और फ़राइज़ में कोई फ़र्क नहीं रहता। इस मज़हब में ये तमाम इबादत अकेले तौर पर भी अदा हो सकती हैं और बाजमात भी, लेकिन बाजमात अदा करने की फजीलत है। ख़ासकर जब जमात इकट्ठी हो जाए तो वो खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल की कौम हाजिर होते हैं, और जमात के पूरा होने के लिए कम से कम 10 लोगों की ज़रूरत है, वरना एक साथ रहकर भी इबादत कबूल हो जाती है। यहूदियत में दीन के आगाज़ में सबसे पहली इबादत फजर की इबादत होती है। ये सबसे लंबी और दीन की सबसे अहम इबादत होती है और इसके 6 हिस्से होते हैं। इसके पहले हिस्से में उल्मा की तफसीरें पढ़ी जाती हैं, दूसरे हिस्से में तौरात और ज़बूर पढ़ी जाती है, जबकि तीसरे हिस्से में शमा पढ़ी जाती है, जो कि इस इबादत का अहम हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें पूरी कौम बनी इसराइल को पुकारा जाता है कि वो तौहीद की शहादत दे। उसके बाद आमदा पढ़ी जाती है और फिर मसीहा की आमद की दुआ की जाती है। मसीहा यानी दज्जाल, जिसे इस्लाम में कहा गया है और जो ज़बूर में से भी पढ़ी जाती है, और फिर आखिर में बनी इसराइल के फ़राइज़ को दोहराया जाता है और तौहीद की शहादत भी दोहराई जाती है। प्यारे दोस्तों, दीन इस्लाम की तरह यहूदियत में भी नमाज का तसव्वुर मौजूद है और यहूदी दिन में 3 नमाज अदा करते हैं, जबकि हफ्ते के दिन और दीगर तमाम ख़ास दिनों या साल पर यहूदियों का फ़िरका रासिकुल अकीदा और रिज्जत पसंद यहूदी एक अज़ाफ़ी नमाज अदा करते हैं, जिसे मसाफ कहा जाता है। उनके अकीदे में एक 5वीं नमाज भी है, जिसे नाइला कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ माह तीसरी के 10वें दिन यानी यौमुल ग़ुफ़रान को ही अदा की जाती है। इस्लाम की तरह यहूदियों की नमाज भी तन्हा और जमात के साथ बाजमात पढ़ी जा सकती है। जिस तरह इस्लाम में नमाज बाजमात की फजीलत है, इसी तरह दीन यहूदियत में भी बाजमात नमाज को अफजल करार देता है, और यहाँ तक भी कहा जाता है कि बग़ैर जमात के नमाज अदा नहीं होती। यहूदियत में अक्सर अमाल की किरत बाआवाज़ एक ख़ास लह में की जाती है, जिसे नगौन कहते हैं। उनकी हर इबादत गाह में एक बुलंद चबूतरा मौजूद होता है, जिस पर खड़े होकर ये किरात पढ़ी जाती है, जिन्हें हम यहूदियों की अजान भी कह सकते हैं। अजान देते वक्त यहूदी रब्बी के हाथ में एक बांसुरी होती है, जो बजाकर इर्द गिर्द के यहूदियों को नमाज की इत्तला देता है, और इस बांसुरी की आवाज़ सुनते ही तमाम यहूदी इबादत के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे, जब इस्लाम में नमाजियों को इकट्ठा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से राय ली थी, तो उस वक्त तो कुछ लोगों की जानिब से इसे यहूदियों वाले तरीके का मशवरा दिया गया था, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके को अपनाने से सख्त मना फरमा दिया और सख्त नापसंद फरमाया।
रोजे का तस्वुर भी किसी न किसी सूरत में दुनिया के हर मजहब और हर कौम में पाया जाता है। यहूदियत में 2 रोजे फर्ज हैं, जिनमें यौम कुफारा और तस्बीह का रोजा है शामिल है, जो रोजा सूरज डूबने से लेकर अगले रोज अंधेरा छा जाने तक का होता है और इसका टाइम तकरीबन 25 घंटे है। यहूदियों के रोजे में खाने पीने, नहाने, चमड़े के जूते पहनने, क्रीम या लोशन या तेल या परफ्यूम इस्तेमाल करने और बीवी से हम बिस्तरी करने की मना होती है। यहूदी मजहब में इसके अलावा भी 4 रोजे रखते हैं जो सुबह सादिक से सूरज डूबने तक होते हैं। इसके अलावा यहूदी मजहबी रहनुमा की जानिब से सवाब के लिए भी कुछ रोजे रखे जाते हैं। यहूदी दूल्हा दुल्हन पाकीज़गी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने के लिए अपनी शादी के दिन रोज़ा रखते हैं, जबकि परहेजगार यहूदी हर जुमेरात और पीर को रोज़ा रखते हैं। उनका अकीदा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात को तूर सीना पर गए और पूरे 40 रोज़ बाद पीर के रोज़ वापस आए थे। सैयद सुलेमान निदवी अपनी मशहूर किताब सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिल्द नंबर 3 में लिखते हैं कि यहूदियों में रोज़ा फरीज़ा इलाही है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर 40 दिन भूखे प्यासे गुजारे। चुनाचे आम तौर पर यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में 40 दिन रोज़ा रखना अच्छा समझते हैं, मगर 40वें दिन का रोज़ा उन पर अफजल करार दिया जाता है, जो कि उनके 7वें महीने की 10वीं तारीख को होता है। उसे आशूरा भी कहा जाता है और इसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के 10 अहकामात की इनायत होती है। इसीलिए तौरात में रोज़े की निहायत ताकीद की गई है। उनके यहाँ रोज़े का एक मकसद रूहानियत पर तवज्जो करने के लिए जिस्मानी सरगर्मियों को कम करना भी है। दोस्तों, यहूदी मज़हब में शहवत का त्यौहार को भी ख़ास अहमियत हासिल है। ये एक ज़री त्यौहार के तौर पर शुरू हुआ, जबकि उसे दीगर यहूदी त्योहारों की तरह भरपूर तरीके से मनाए जाते हैं। इस मौके पर घरों को फूलों से सजाया जाता है। ये त्यौहार बैसाख के 50 दिनों के बाद मई जून के 6ठे और 7वें रोज मनाया जाता है। दरअसल ये त्यौहार एक तरह से गेहूं की फसल के आने का ऐलान होता है। शहवत को कई नामों से जाना जाता है। इसके अलावा यहूदियत में ईदों का तस्वुर भी पाया जाता है। यहूदियत में ईद पुरिम के नाम से एक ईद मनाई जाती है। इस ईद के मौका पर ईद पुरिम की मिठाई तैयार की जाती है और इस मिठाई को रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों के घरों में बतौर तोहफा भेजा जाता है और गरीबों में भी तकसीम किया जाता है। ईद पुरिम के मौके पर गरीब घरानों को एक खास किस्म का सदका भी पेश किया जाता है। इस ईद के मौके पर एक खास पकवान हर घर के चूल्हे पर चढ़ा नजर आता है और खानदान के सारे अफराद जमा होकर इस पकवान का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। इबादत गाहों में अहदनामा कदीम की अस्तर नामी किताब की मिलकर तिलावत होती है और कुछ जगहों पर इसे मौसीकी के साथ गा कर भी पढ़ा जाता है। गली मोहल्लों, चौराहों और सहरगाहों में और शहर के बाजारों में एक रात से अगली रात तक मेले का सामान बना रहता है और किस्म किस्म के खाने चीज़ें खुशी के माहौल को दुगना कर देती हैं। जबकि ईरान में बसने वाले यहूदी इस मौके पर हमदान शहर में आस्तर के मिज़दार पर जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये था कुछ यहूदियत का कल्चर। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। ऐसी ही हमारी अगली वीडियो को भरपूर एंजॉय करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।